टूट नहीं सकता। तो वहाँ पे बोर्ड लगा दो, बदनाम तो अर्श बदनाम तो नहीं होगा हर बार, क्योंकि मैं न्यूज़ बना के आऊँगा अर्श का नाम लूँगा, वहाँ पार्षद है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दो, भाई जो भी चौवा तोड़ दो, चौवा नहीं तैयार हूँ अपनी जाँच कराने के लिए कि मेरे पास पहले क्या थे, 5 सालों में कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगा, हर चीज़ का अपनी कमाई का सरकार के आगे रखूंगा, पब्लिक आगे रखूंगा, भाई मेरी कमाई कहाँ से आई है। और कोई भी ये बात तो करना पड़ेगा, तेरे पास गाड़ी है ना, उनके नंबर बड़े सोलिड हैं, 001 है, 0 चौके क्या करोड़ क्या होगा, क्या लाख? नहीं ऐसे लग रही है आप क्लियर करवाओगे कुकर यार, आप पदासीन पे भी हो, भाजपा के कार्यकर्ता भी हो, भाजपा की सरकार है, कलम ते काम भाजपा तो होना है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता कहेंगे काम चल जाएगा, कहीं सरकार तो आपकी है यार, आप कांग्रेस को प्रॉब्लम तो करेंगे, भाई चाचा नेहरू यो काम कर गया हुआ, मैंने कही भाजपा है कौन, एमएलए कांग्रेस का है, एमपी साहब किसी और पार्टी के हैं, नू तो है कौन, सारा सौदा है, यानी ए तो लेके जड़ पकड़ दो, डब्बा मंगाल दो, वो सारा सौदा भाजपा का ही है, लेकिन फिर भी घोटाले। बिल्कुल चेयरमैन इन्वॉल्व है, चाहे कोई पार्षद इन्वॉल्व है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब मैं भी इन्वॉल्व पाया गया तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। पार्षद हम भी चेयरमैन के साथ। नमस्कार, मैं अजय, और यो कोई मामला है, इसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे है, कोई घोटाला नाम दे है, यो छोटी बात कौन ही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इस शहर के लिए, क्योंकि यो शहर अंडमान बताया जा है, और उस अंडमान शहर की जहाँ पे विधानसभा लगती हो, लोकसभा लगती हो, राज्यसभा लगती हो, जिसको मिनी सरकार बोला जाता है, उसके ये हिस्सा थे वार्ड नंबर 8 से आरएसदीप डुडेजा। तो सार्थक बात पूछूँगा कि सर आपने 5 साल उस कुर्सी पर रह के अपने वार्ड की समस्याओं को उठाया, अपने वार्ड की समस्या के लिए लड़े हैं, वार्ड की समस्या को लिए जद्दोजहद की है, तो 5 साल में ऐसा क्यों बनी कि आज आपकी साथी के ऊपर ही इतने गंभीर आरोप और खुलेआम आरोप लग रहे, तो क्या कहेंगे और किस प्रकार से संज्ञान डालेंगे, बताएं प्लीज़। ऐसे अजय जी, जो आपने बात कही कि 5 साल हम कुर्सी पे बैठ के हमने सिर्फ सेवा करी है वार्ड वासियों की, शहर वासियों की। आप जाके वार्ड में, मैंने कई बार आपके चैनल माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करी है कि जो अच्छे काम मैंने वार्ड में करे, कृपया करके आप भी वो दिखाएं कि 5 साल में मैं उनके लिए कितना सार्थक बन पाया हूँ, और कुछ काम रह गए उनके लिए क्षमा प्रार्थी रहता हूँ और रहूँगा ऋणी उनका जिंदगी भर के लिए। उन्होंने मुझे जो मतदान दिया, उनके मतदान का मैंने सही प्रयोग करा, और उनकी आवाज़ आज भी आपने देखा डीसी ऑफिस में वार्ड की समस्या को लेके ही पहुंचा था कि वार्ड में एक, ये हकीकत है, हमारा इत्तेफाक रहा है। मैंने फ़ोन किया, कहाँ पे हो, डीसी ऑफिस में हूँ, मैंने कहा मैं 5 मिनट में वहीं आ रहा हूँ, ये रियलिटी मानना इत्तेफाक था। देखो ऐसे हमारे वार्ड में बावड़ी गेट पे एक पार्क के लिए मैंने शौचालय हुआ करता, उसको तुड़वा के पार्क निर्माण के लिए दरखास्त लगाई थी। उसमें तो मन कब्जे की बात चल रही थी, आप गए? कब्जे नहीं, कुछ वहाँ के हमारे वार्ड के निवासी हैं जिन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी, पुराने पेपर हमारे पास रखे, उन्होंने पेपर दिखाए, उनकी जगह उनके नाम अगर बोलती है तो उनको दी गई है, जो बाकी बची जगह है, तो मैं रिक्वेस्ट करने आया था कि जगह जो उनको दी गई है, बाकी जो बची है उसमें कम से कम पार्क का निर्माण किया जाए। खाली जगह है तो कोई ना कोई और कब्जाधारी आएगा जो कहेगा कि भी खाली पड़ी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गाय भैंस बांध लूँ, कुछ ना कुछ। तो नहीं है, जिस तरह से आवाज़ चली हुई पतराम गेट की हो, हनुमान गेट की हो, लैटरिन खा गए, आजकल कोई सब तरीके से बोल रहे हैं, लैटरिन का नाम लेना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लैटरिन या इससे में भी आ रही और या भी खा गया हूँ? देखो ऐसे है, लैटरिन खाई नहीं खाई ये चीज़ों के लिए तो मैंने डीसी साहब से मीटिंग की थी कि अगर जगह इनकी बोलती है तो आप पूरे इनके कागज़ चेक कीजिए, अगर इनकी है तो देखो किसी की जगह है तो वो कमेटी भी कब्जा नहीं करना चाहेगी, ना हमारी ऐसी मंशा है। अगर उनकी बोलती है तो उनको जगह दी जाए, बाकी जगह जो कमेटी की है कम से कम उस पर निर्माण कराया जाए कि कम से कम वहाँ पे गंदगी गिरनी दोबारा शुरू ना हो जाए जी। अगर गंदगी बड़ी मुश्किल से बंद हुई है, और डीसी साहब लगातार शहर के सुधार में लगे हुए हैं, आप देखेंगे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण को देखिए या शहर की जो व्यवस्था है बिगड़ रही थी उनको सुधार रहे हैं। इसी के चलते मैं आज उनसे मिलने आया था कि 5 साल में यार आप भी तो रहे हो, आपने क्या सुधार कर दिया, आपको ऊपर तो आरोप लग गया 5 साल बाद? तो नहीं, मैंने देखो आपको ऊपर लग, चेयरमैन के ऊपर लग गए या पूरी कमेटी को ऊपर लग गए, क्योंकि आप उसके हिस्सा थे। इससे देखो बड़ी हमारी भी नाम को काफ़ी क्षति पूछ रही है, नाम काफ़ी ख़राब होता है। हम भी ये चाहते हैं कि जो ये आरोप लग रहे हैं इसका जल्द से जल्द उचित जितनी भी इनके कार्रवाई की जाए, और जल्दी से जल्द इकोनॉमिक सेल वाले काफ़ी स्लो चल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, जो एमपी साहब हैं, डीसी साहब है, इस इंक्वायरी को फास्ट करना चाहिए कि जो भी गुनहगार है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे ये चेयरमैन साहब का बार बार नाम ले रहे हैं कि चेयरमैन ने घोटाले में उन्होंने करोड़ों रुपए खाए हैं, अगर वो हैं तो दूध का दूध पानी कीजिए, क्योंकि चेयरमैन बार बार एक ही आरोप अपने ऊपर जो लगाए गए हैं उनसे निराधार कर रहे हैं कि मैंने जो भी चेक पास करे हैं वो चेक पे मेरे साइन नहीं है। उनका बोलना ये है जो भी है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तो जो अधिकारी लगाए गए हैं वही कर सकते हैं।
चेक पे साइन उनके हैं नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्लियर करो, है तो भी क्लियर करना चाहिए। इस मामले को आज 20-25 दिन हो चुके हैं उठे को। आम जन नागरिक भी बहुत परेशान है, सड़कों पर रोज जुलूस निकाल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा कमेटी की बदनामी हो रही है। एक बात कर रहा हूँ, आम जन परेशान होता तो 5 साल पहले आवाज़ उठा लेता, परेशान को नहीं। आज आम नागरिक तो स्वाद लेने लग रहा है कि कौन के पाओगा। नहीं ऐसे देखो, स्वाद तो कोई नहीं लेगा। देखो कोई धूप में अपने घर बार बिजनेस छोड़ के कोई मुद्दों को उठा रहा है तो स्वाद किसी को नहीं आते, हर एक बंदा लेकिन फिर अपनी जिम्मेवारी आज भाजपा पलट जाने लगी सोशल मीडिया पे कि रण सिंह पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन बताना रही कि मानो सोशल मीडिया में बता नहीं, किसी ने कहा आपके चैनल के माध्यम से या मीडिया में किसका बयान आया कि रण सिंह हमारा कार्यकर्ता नहीं है? किसने? सोशल मीडिया पे बयान आना वो छोटी बात कोई नहीं, स्क्रीनशॉट देखो, कहीं ना कहीं उनको किसी एक कार्यकर्ता द्वारा बोला गया होगा, हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं थे या नहीं है, वो पार्टी का हिस्सा हैं। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाए गए हैं तो मैं चाहूँगा उनकी जल्द से जल्द जो भी छानबीन की है कि इसको लेट ना किया जाए। अगर वो गुनहगार है तो उनको सज़ा मिले, अगर नहीं है तो उनको स्पष्ट किया जाए। जो भी अधिकारी लगाए गए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कार्रवाई को फास्ट कर कि जो शहर को, जनता को जो परेशान कर रखा है, इसे क्लियर करना चाहिए कि कितना घोटाला और किसने करा है, जिससे जो गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। हम चाहेंगे कि जो भी गुनहगार कमेटी में ऐसी हरकत करके निकला है, 5 साल तो हम भी हैरान रहे कि हमें भी ऐसे सुनने में आज तक नहीं आया कि इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। सुनने में आता था कमीशनबाजी है, अधिकारी बिके हुए हैं, पीआईडी का काम होता था, अभी पैसों में होता है। उसके लिए हम शिकायत करते थे, लगातार डीसी साहब से मिले, डीएमसी साहब हमारे एडीसी हैं कि पीआईडी का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आपने भी देखा पीआईडी कितनी समस्या रही, तो उसको उठाने के लिए हम लगातार एडीसी से मिलते रहे कि अगर छोटे मोटे अधिकारी, जो भी अधिकारी जिस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे ही गुनहों काम करेंगे तो फिर गपला भी कहते अधिकारी ने कर दिया हो, कहते इसमें चेयरमैन का नाम या जो और पार्षद का नाम जोड़ दे वो हो ही ना, कहते वो निरोगी हो, गपले भी अधिकारी करके ऊपर के ऊपर करके हो। कहते देखो ऐसे है, इस चीज़ को तो क्लियर जो भी सरकार ने जिसको जिम्मेवारी लगाई है अधिकारियों की, वही निकालेंगे स्पष्टीकरण। आप और मैं नहीं निकाल सकते, हम तो सुनी सुनाई बातें आ रही हैं। चेयरमैन खुद का घोटाला हो रहा है, चेयरमैन की जैसे हम बयान सुन रहे हैं उनसे तो ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे साइन ही नहीं है, तो इस चीज़ को प्रूव आप भी तो आप अपनी तो राय दो। देखो ऐसे है, जिस चीज़ का स्पष्टीकरण मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये चीज़ दूध की दूध पानी का पानी, जो अधिकारी लगाए गए हैं उन द्वारा निकाला जाना चाहिए कि इसमें कौन सा अधिकारी इन्वॉल्व है, चेयरमैन इन्वॉल्व है या कोई पार्षद इन्वॉल्व है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब मैं भी इन्वॉल्व पाया गया तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। पार्षद हम भी चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कराया करते, 5 साल लगातार उनसे मिलना होया करता, पर हमें ऐसा नहीं लगता कि चेयरमैन इतनी घिनौनी हरकत कर सके। एक दिन तो एक बात हो रहा हर्ष भाई, आपके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुराने आज बर्थडे आज था या किस तरह के वायरल किस तरह होंगे? दिन ये उगाड़ को बाद में फोटो जोड़ देता है, ये कोई उगाड़ उगड़ जाए उसके बाद में फोटो जोड़े जाया करे हैं, या फिर केस होता है मड़ाई में खाने में? आप भी लोग भी थे। देखो ऐसे है, हमने तो 5 साल समाज की, वार्ड की, शहर की सेवा करी है, तभी मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ कि आप वार्ड में जाइए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को तक मैंने सारी सुविधाएं पहुँचाई हैं, 1 रुपया भी कहीं पे किसी गरीब का खर्च कराया हो या किसी से भी रिश्वत रूपी लिया हो, दूध का दूध पानी कीजिए आप। मैं भी चाहता हूँ कि कहीं मेरा नाम आ रहा है तो उसको आगे प्रूफ कीजिए। किसी के कहने से तो बिना हड्डी की जुबान है, कोई किसी का भी नाम ले सकता है, पर उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस माध्यम से इसने कहाँ पैसा कमाया। अब प्रधान है, प्रधान के साथ रह के तो हमें काम कराने हैं, वार्ड के काम है, शहर के काम है, प्रधान के बिना मिले तो काम नहीं हो सकते। जब पावर प्रधान के पास है, आज ये बातें आ रही हैं, अगर ये बातें पहले आती तो उनका नाम पहले लिया जाना था। आज भी ये ले रहे हैं तो प्रधान का तो बार बार एक ही बात कहनी है कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे हासीगढ़ चौक पर फांसी दी जानी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे जो अधिकारी, बैंक मैनेजर और अधिकारी वो गुनहगार हो सकते हैं, और एक जो चेयरमैन के साइन भी हो रहे हैं, चेयरमैन की जो 5 साल में हर साल में ऑडिट भी हो, हर महीने ऑडिट हुआ है, और आप लोग जैसे जागरूक पार्षद भी थे, लेकिन फिर भी जीवन अच्छा अंधेरा। देखो ऐसे है, ये चीज़ें तो सारी चीज़ें चेयरमैन ही बता पाएगा, जो जिस कुर्सी पे बैठा है उसकी जो पावर है। आप भी लगभग मेरे इंटरव्यू के लिए बैठा करते चेयरमैन का? नहीं, बैठे तो सारी कमेटी होया करती, पूरी हाउस की मीटिंग होया करती, बैठा करते। अब कौन क्या काम कर रहा है, इसके अंदर की कहानी किसको क्या पता? ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अगर चेयरमैन गुनहगार है, अगर वो पाक साफ नहीं है गुनहगार, तो सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो खूब कह रहे हैं कि शहर ऐसे कह रहा है कि चेयरमैन गुनहगार है, चेयरमैन ने घोटाला कर लिया तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही उसको? तो आज घोटाला का आरोप लगा रहे हैं लोग, चाहे वो मुट्ठी भर हैं, चाहे वो सैकड़ों, चाहे 5 संख्या में, उनके आरोप कितने सत्य हैं, कितने निराधार हैं? नहीं, देखो ऐसे है, आरोप तो उनका लगाना जायज़ है, घोटाला तो हुआ है, ये आप भी मानेंगे। ये तो है नहीं कि आरोप जो गलत लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक तो आरोप लगाएगी, वो पब्लिक का रूप है।
वो तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वो सेवा कर रहे हैं शहर के लिए, आवाज़ उठा रहे हैं बार बार। देखो आपके चैनल के माध्यम से रोज़ कोर्ट में आ रहे हैं, रोज़ धूप में, भरी धूप में बाज़ार को जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ घोटालों में खाया गया। इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल जायज़ आवाज़ उठा रहे हो, तो शहर के विकास के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि पैसा गया कहाँ। जिसने घोटाला की है उनकी आवाज़ बिल्कुल जायज़ है, मैं भी उनके साथ हूँ। जो गुनहगार उनको सजा मिलनी चाहिए। दिक्कत को नहीं देखो ऐसे है, जो उनकी बात है, बात पुलिस तक, इकोनॉमिक सेल तक, सरकार तक पहुँच रही है। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी हुई है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जो गुनहगार है, कल भी आपने देखा अरेस्ट हुए गुनहगार, हर काम को करने में टाइम लग रहा है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार के माध्यम से कि इस काम को अधिकारियों को थोड़ा टाइट करके इस जिम्मेवारी से निभाया जाए और इस काम को जल्दी से जल्दी सिरे पे उतारा जाए। अच्छा ये बात आजम होने की है, छत्ता ऊपर स्विमिंग पूल 25-25 ला के अंडर गारमेंट, भाई के तो गारमेंट का होया होगा और के देनी है गिरा, के मिलने गिरा होगा, पूरी इंडिया पर आए हैं, किस तरह होता है ये अफवाह है। नहीं ये फेक है, ये बिल्कुल बिल लगाए गए हैं, ये फेक है। इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, चाहे वो अकाउंटेंट की है, चाहे वो बैंक मैनेजर की है। ये चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगी। अगर बिल लगे हैं तो कहीं ना कहीं जालसाजी हुई है, घोटाला तो हुआ है। देखो इसको मैं मना नहीं कर सकता, मैं जो कितना भी सरकार के साथ हूँ, ये घोटाला हुआ है। पर घोटाला किसने करा है, इस चीज़ की जांच पुलिस कर रही है और उस जांच में आगे आएगा। अगर प्रधान गुनहगार है तो उसे जेल होएगी, सज़ा होएगी। अगर कोई पार्षद भी उसके साथ मिला हुआ है तो उसे भी सज़ा होगी, अधिकारी भी जो मिला हुआ है उसको सज़ा होनी ही होनी है, तय है ये तो जिस हिसाब से आज मामन का नाम जोड़ा जा रहा है, नरेंद्र साहब के भतीजे का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि पार्षद एक नेता ने, भाजपा नेता ने कहा था कि 31 पार्षदों की जांच होनी चाहिए, इसकी पिया की धन की के जोड़ दिया, के कमा लिया 5 साल के दौरान, क्या मानते हैं होना चाहिए बात? देखो ऐसे है, जिस भी मेरे साथी ने भाजपा के नेता ने बात कही है, मैं सहमत हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि 31 पार्षदों की जाँच होनी चाहिए। उनके अकाउंट में 5 साल पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, आज कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उनका बिजनेस बैकग्राउंड है, कितना बिजनेस उनका पहले चल रहा था, कोई व्यापारी वर्ग से है या उनकी पिछली पैदाइश जो चलती आ रही है, ख़ानदानी रईस थे तो चलता आ रहेगा। अगर इन 5 सालों में घोटाला तो सामने आ जाएगा, अकाउंट्स बोलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बोलेगी। लोग उन्होंने कहा कि जो किलो चुन लिया करते आज वही महल बना के बैठ गए। देखो लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ दिख रहा होगा ना, उनकी बात भी सुननी चाहिए सरकार को, अधिकारियों को, कि उनकी जाँच कर लेनी चाहिए। अगर लोगों की संतुष्टि इस जाँच से होती है तो जाँच करानी चाहिए। मैं तैयार हूँ अपनी जाँच कराने के लिए कि मेरे पास पहले क्या थे, 5 सालों में कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगा, हर चीज़ का अपनी कमाई का सरकार का आगे रखूंगा, पब्लिक आगे रखूंगा, भाई मेरी कमाई कहाँ से आई है। और कोई भी ये बात करना पड़ेगा, तेरे पास गाड़ी है ना, नंबर बड़े सोलिड है, 001 है, 0 चौके क्या करोड़ क्या क्या लाख? नहीं ऐसे है। देखो कोई मेरा नंबर, कोई मेरा नंबर पेड नहीं है, ये मेरे दोस्त के नाम गाड़ी है, उसी से ले रखी है, नंबर उसको वापिस ही जाएगा, मेरे नाम नंबर कोई नहीं है। ना ये बात तो करनी पड़ेगी, VIP लुक तो नहीं सोच रहे, नई गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी को ऊपर अगर 0001 लिखा हुआ है, 444 लिखा तो मजा नहीं आ रहा है। 44 किसी गाड़ी पे लिखा हुआ नहीं है। आपकी गाड़ी में काले रंग की देखी, आप लेके चलते हैं, मैंने देखा आपको। दोस्त की थी ना, आपने कहा? नहीं मैंने नहीं कहा, आप मैंने आपको देखा ड्राइव करते हुए, आपकी वाइफ के साथ में ड्राइवर करते हुए। मामा ने भी कल मेरे परसों गाड़ी देखी, मेरे मामा ने की गाड़ी, मामा ने गाड़ी कच्चा है, नहीं कर सोलर गाड़ी है, मामा बोला अपनी गाड़ी है, तो इस वो ना करे, मजाक के तौर पर नहीं, बात कर रहा हूँ, VIP नंबर की फीलिंग नहीं रही बैठने बाद में। देखो ऐसे है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं लिया, कोई चीज़ मेरे पास है तो उसको प्रूफ करूंगा मैं जी, जो चीज़ मेरी होगी उसको प्रूफ किया जाए, 4444 उसको प्रूफ करेंगे। वो पूछ रहा हूँ यार, कितना मजा हो जब VIP नंबर फीलिंग में गाड़ी में बैठा था, एक अलग ही रुतबा है, पुलिस भी देखती रह जाए, VIP होता गया तो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 001 की नंबर की खड़ी है? नहीं ऐसे देखो, कोई चीज़ नंबर की लोग पेड होते हैं, हर चीज़ उसकी फीस लगती है, सरकार पर्ची काट के नंबर देती है। और शुरू से हर किसी को अपना एक शौक होता है, शौक होता है। शुरू से मेरे पास 1111 थी, 45 थी, सन 2008 में 4000 थी, नंबर का शौक होता है, वो पेड करते हैं, पर्ची कटवा के उस नंबर को लेते हैं। तो अब एक अहम सवाल, भाजपा इस मसले से, इस घोटाले से बच रही, बयानबाजी से बच रही, चाहे वो MLA साहब की बात हो, चाहे वो किसी और अन्य नेता की बात हो, तो क्या कहेंगे, बचना चाहिए, साफ भाजपा को आगे आना चाहिए? जिस हिसाब से आज सोशल मीडिया पे एक कहा जा रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अब रण सिंह यादव इस तरह से कार्यकर्ता नहीं रहा, इस तरह से कार्यकर्ता नहीं, भाई अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाह रहेंगी या वास्तविकता में ये कोई भाजपा निर्णय ले भी सकती है? नहीं ये अफवाहें हैं। भाजपा नेता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, वो आज भी कार्यकर्ता है, ऐसे वो छुप नहीं सकता। अगर गुनहगार है तो उसे सज़ा मिलेगी, अगर वो गुनहगार नहीं है तो इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। और कोई जो भाजपा नेता ऐसे अपनी बयानबाजी छुप रहा है, गलत है। देखो इंसानियत होनी चाहिए, अगर किसी से कोई गलत काम किया गया उसको स्पष्ट करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब कोई भाजपा का विधायक है, जो MP है, उनको आगे आना चाहिए और सरकार से ये डिमांड भी करनी चाहिए कि जितने भी घोटाला किए, चाहे कोई भी अधिकारी है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई नेता है, उसको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, एक अहम सवाल और लेता हूँ,
भाजपा का है जीरो टॉलरेंस पे काम होगा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, बिल्कुल स्वच्छ स्वच्छ काम होगा। मुख्यमंत्री बार बार हर कार्यकर्ता द्वारा ईमानदार भी बीन बजाया जाए, कार्यकर्ता बीन बजाओ है कि हमारा मुख्यमंत्री है ही को नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, आप जैसे कार्यकर्ता सजग हैं, अब सब सोता है, लेकिन बड़े बड़े घोटाले भी हो जाए। फिर ये दीवन नीचे अंधेरा क्यों हो रहा है वास्तव में, ये बता सको। देखो ऐसे भाजपा भी है, है, जिला प्रधान भी है, ब्लॉक प्रधान भी है, आपका सौदा सारा भाजपा का बुरा पड़ा है। अब नू भी कौन का भाजपा है को नहीं, एमएलए कांग्रेस का है, एमपी साहब किसी और पार्टी के हैं, नू तो है को नहीं, सारा सौदा है, यानी एक तो लेके जड़ पकड़ दो डब्बा मार दो, वो सारा सौदा भाजपा का ही है, लेकिन फिर भी घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसे है, ऊपर से लेकर भाजपा की सरकार है, फिर भी घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखो अधिकारियों की लापरवाही हुई है, और कहीं ना कहीं देखो कमेटी हमारी बदनाम हो रही है। क्या आपकी नाकामी इसमें, भाजपा की नाकामी है, भाजपा नजर को नहीं रख पाई, इसलिए भाजपा की फेलियर कह सकते हैं इस घोटाले को, तो क्योंकि दीवन चंद रहा, तो आपको रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोरोना काल चल रहा था, अधिकारी मोस्टली आते थे, और मैं मानता हूँ उस टाइम तो कोई ना कोई भाजपा नेता भी कमेटी में निपटता था, हम भी कम जाते थे। आप देखेंगे कि 20 में कोरोना आया था, और 20 के बाद लगातार 2-2.5 साल से तो कमेटी ही व्यवस्था रही सारी। कमेटी के अंदर अधिकारी, कभी कोई पार्षद, कभी चेयरमैन मौके पे पहुंच ही नहीं पाए ढंग से। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं, इसका सही घोटाला कैसे हुआ, किसने करा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मैं देखो कोई अपने समझ में नहीं लग रहा, आप क्लियर करवाओगे को करे, आप पदासीन पे भी हो, भाजपा के कार्यकर्ता भी हो, भाजपा की सरकार है, कलम ते काम भाजपा तो होना है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता जो कहेंगे काम चल जाएगा, कहीं सरकार तो आपकी है यार, आप कांग्रेस को प्रॉब्लम तो करेंगे, भाई चाचा नेहरू यो काम कर गया हुआ। मैंने किसी को ब्लेम नहीं लगाया, मैंने क्या कहा है, ब्लेम लगाओ यार, ब्लेम क्यों लगा, क्यों लग रहे हैं, आप अपने ऊपर लो, भाई भाजपा का नाकाम है, ये घोटाला कौन नहीं देख पाई भाजपा, फिर भाजपा को फायदा नहीं आने का। ऐसे है, देखो जो चीज़ की जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, किसने घोटाला करा, कितने का घोटाला हुआ, ये स्पष्टीकरण करने के लिए जब तक अधिकारी जो लगाए गए हैं उनके द्वारा जो भी कागज प्राप्त होंगे, तभी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा किसने घोटाला करा और कितने का हुआ। तो आज एक खुला सवाल, पतराम गेट का नाम लिया जा रहा, बाथरूम होगा, और हनुमान गेट की दुकानों का बाथरूम का उसका नाम लिया जाए, क्या वास्तविकता में वो उनकी ज़मीन है, उन जो लोगों की है, या फिर जालसाजी से अंदर ये बनी है? नहीं, देखो ऐसे है, जो आप बार बार एक बात कहते हो कि कहीं पे लैटरिन घर था और वहाँ दुकानें बनी, जी, ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है पहले कई बार उठ चुकी हैं। मैंने उठाई है, आपने उठाई है, डीसी साहब ने इन्वेस्टिगेशन भी करी थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई होगी, आप रिपोर्ट अब दिखाइए ना, अगर वो ठीक है तो पब्लिक को पेपर दिखाइए, नहीं है तो पेपर डीसी साहब से मांग लीजिए कि डीसी साहब मेरे को उस टॉयलेट के पेपर चाहिए कि जो दुकानें बनी है। पेपर तो वो ले रहे हैं, जो दिन ला रहे हैं पेपर, वो ले हंड है, मेरा पट्टे पेपर कौन सा असली है, वो ले रहे हैं, वो असली है, ये ले रहे हैं, वो असली है। आपको डीसी साहब समय देते हैं? नहीं, मेरे को डीसी क्यों नहीं देते? आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे आगे मुद्दे हैं, इसका जवाब दीजिए आप, ये दुकानें बनाई गई ठीक है, गलत है। आप एडीसी से मिले थे कल, आपने उनसे आगे मुद्दा रखा है? जी, उन्होंने तो कह दिया कि सोमवार को मेरे को डॉक्यूमेंट दिए जाएं, मैं उस पर तफ्तीश करूँगा, लेकिन मामला वो है हरीश भाई, कागज दिया हुआ है, जमा कराया हुआ। हनुमान गेट के ऊपर मेरे को अशोक नाम का व्यक्ति मिला, उसने कहा मैंने हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है, हाई कोर्ट तक की, और जो लेंटर लड़ाई और रातों रात लेंटर लड़ाई होगी थी, तो वास्तवतम शहरवासी हैं, एक प्रबुद्ध लोग हैं, भाजपा के दिग्गज चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं आपके रूप आपकी वाइफ के रूप में तो चेयरपर्सन दादा बदल ठोकदार वाली, अगर ये सवाल वो आम जनता कर लेगी तो आप क्या जवाब दोगे ना? देखो ऐसे है, आम जनता जो भी सवाल करेगी उनकी संतुष्टि करी जाएगी, बिल्कुल। तो आप करो, जनता सवाल ही हो। बिल्कुल जनता सवाल है, आपने जो सवाल मुझसे करा यही सवाल मैं एडीसी से भी करूंगा कि जो पेपर है कृपया करके मेरे को वो उपलब्ध कराए जाएं। अगर वो ज़मीन साफ नहीं है तो वो ज़मीन के कागज़ उनसे खाली कराए जाएँ। अगर उनके नाम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैं अपने वार्ड के बारे में मिला जी, जो लोग आपको कह रहे थे कि अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके पेपर मैंने जमा आपने न्यूज़ बनाई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, जाए आम नागरिक वहाँ के बोल रहे थे ये ज़मीन हमारी बोलती है, मैंने कहा आपके पेपर मुझे जमा कराए, कमेटी में जमा कराए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने कहा कि इनके नाम रजिस्ट्री भी है, इनके नाम असेसमेंट भी बोलती है, इनके नाम ये नक्शा पास भी है, ये पेपर इनके बोलते हैं, ये ज़मीन इनको दी जानी उचित है, तभी तो 4 दीवारी कराई होगी। हर चीज़ की क्लियर मैंने अपने वार्ड की करी, ऐसी आपकी जो संतुष्टि करानी है तो मैं वो डीसी साहब से मिलकर तभी तो क्लियर कर पाऊंगा अभी कौन से पेपर हैं। अगर गलत है तुमको तुड़वाया जाए, गलत नहीं है तो लेट जागे हो, जाग गए। नहीं ऐसे है, देखो आदमी की जितनी आपकी डोबी को ऊपर वो भी आपके वार्ड में आवा है, डोबी आपके वार्ड में आवा है, उसका भी टिक्का हुआ, लेकिन वो का वो हाल माते रहा, कोई सौदा नहीं हो। मैंने वहाँ पे 2-3 बार पहले बनाया। आप ये देखेंगे, ये बड़ा समझदारी से काम करना ठेकेदार को। वो बेचारा पिछले 3 सालों से लगा, उसका चौवा ही नहीं टूट रहा, उसको चौवा तोड़ने के लिए जैसे ही उसने पंप, आज से नहीं मैं 2 साल से देख रहा हूँ, वो सुनने में भी आ रहा है डोबी का चौवा कभी टूट नहीं सकता। तो वहाँ पे बोर्ड लगा दो, बदाम तो अर्थ बदाम तो नहीं होगा हर बार, क्योंकि मैं न्यूज़ बना के आऊँगा, अर्थ का नाम लूँगा, वहाँ पार्षद है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दो भाई डोबी का चौवा तोड़ दो,
चौवा तुड़वा दो। चौवा नहीं टूट पा रहा। देखो ठेकेदार, मैं 2-3 बार उससे मिला हूँ, मैं बार बार उसी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा। वो एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब आप आके देखो, लगातार मोटर चल रही है, चौवा टूटने को ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से इसका भरत शुरू करें। नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ता रिक्वेस्ट करते रह गए और अधिकारी मार पीन लग रहे हैं। देखो आप लोगों ने गोरे ना कहते कहते वो ट्रस्ट और दुकानदार की बात हो रही हो, कहते थम भी आग में चली और वो तो नीचे बैठे थे क्योंकि कानून की कलमत हो लग रहे हैं। अब घोटाला नाम लेने लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कहीं ना कहीं वो बेचारा ठेकेदार काफ़ी परेशान हो चुका है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे मिला था कि ठेकेदार की गलती है कि जो पड़ोस में निवासी रहते वही बता पाएंगे। उनका कहना भी यही था कि बंसीलाल सरकार में चौवा तोड़ने की कोशिश की थी, आज तक चौवा टूटा ही नहीं जो डोबी का। इसने ठेका ही गलत ले लिया, ये तो ठेकेदार ही फंस गया बेचारा यहाँ पे आगे। ये चौवा इसे टूटे भी नहीं गा। वो बोला मैं तो कोशिश कर थक लिया, मेरे तो पैसे ही जेब से लग रहे हैं, मैं भी लग रहे हैं तो अपना लेटर रिटर्न में दे दो, इसका कोई और समाधान निकालेंगे। आगे पार्क बनाएंगे, झील नहीं बन पाती तो सौंदर्यीकरण आगे का तो हो जाएगा। आप कम से कम डांगरों को अंदर आने से मना करेंगे, गेट तो लगा देंगे। तो उन्होंने कही है कि ठीक है मैं डीसी साहब से मिलूंगा, इसके बारे में और कोई व्यवस्था बनेगी तो उसका जल्द से जल्द सुधार करेंगे। ये चौवा नहीं टूट पा रहा उससे। तो इस दाग से चेयरपर्सन चुनाव के ऊपर धौली सड़क ऊपर की चिट्ठियाँ हों भी गए, अब पाक जाओगे? नहीं, बिल्कुल पाक साफ रहेगी। धौली शर्त पे कभी सीटें नहीं आएंगी। हमने समाज की सेवा करनी, शहर की सेवा करनी है। और मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप वार्ड में घूमिए, जितने मैंने काम करे, कोई एक बंदा भी ऐसे कह दे आपको कि हर्ष ने मेरे से आज तक 1 रुपया भी कहीं काम के लिए लिया है। मैं तो वार्ड में हर्ष है जो आज वो धरना दे रहे, अर्धनंग होकर धरना दे रहे, एमसी को रूम में धरना दे रहे। मान साहब आपके पार्षद थे, सुशीला पुनिया है वो पार्षद हैं, आपके बलवान एमसी पार्षद हैं। आज वो पार्षद वहाँ खड़े होने शुरू हो गए तो आप लोग कद जाके खड़े हो गए? या शर्म करो, हम भाजपा का नेता, हम कुकर जाऊँ यार, शर्म आओ है। नहीं, देखो शर्म की कोई बात नहीं है। जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो हम भी उन पार्षदों के साथ हैं जिसने भी ये घोटाला किया है, उसकी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं भी अभी कमेटी में जाऊंगा, उन साथियों से मिलूंगा, वो भी मेरे साथी हैं, पार्षद साथी हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी आवाज़ उठनी जायज़ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम भी शहर में जो घोटाले हुए हैं उनका जल्द से निपटारा करवाएंगे। तो आपकी शर्ट बिल्कुल पाक है? बिल्कुल। चलो भाई, अर्शदीप ने कहा मेरी शर्ट भी पाक है और मेरी नीयत भी पाक है, अपनी छोटी काशी के लिए, अपने शहर के लिए। तो देखते हैं, अब भविष्य की गर्व की बात है। अब अर्शदीप ने कहा कि चेयरमैन रण सिंह, पूर्व चेयरमैन रण सिंह यादव भाजपा का कार्यकर्ता भी है, भाजपा का पदाधिकारी भी है, भाजपा चेयरमैन भी है। अब भविष्य के गर्व की बात है, अब ये इंक्वायरी किस तरह से होगी और ये इंक्वायरी क्या मोड़ लेगी भविष्य के गर्व के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय राय, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।